Dear students, today I would like to discuss once again very crucial question based on Milton biography and Milton's literary career. Let us see question number 38. Areopagitica highlights freedom of sex, freedom of the press, freedom to adopt any religion, freedom of divorce. तो देखिए मिल्टन के लिटरेरी कैरियर का जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट हार्टन पीरियड, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट जो उसका मिल्टन का है उसमें एरियोपेगिटिका फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में, क्योंकि प्रतिबंध लग गया था, पुस्तकों की रचना का भी लाइसेंस लेना अनिवार्य था, कुछ भी लिखना रॉयल्टी के खिलाफ, रॉयलिस्ट के खिलाफ, जो रॉयल अथॉरिटीज़ के खिलाफ लिखना उस समय मिल्टन आज के समय में बहुत था, सिविल वार छिड़ा हुआ था, तो चार्ल्स फर्स्ट ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो 38 क्वेश्चन नंबर, इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो बी ऑप्शन, कौन सा? बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, पैराडाइज लॉस्ट इज इन। तो मैं आपको बता चुका हूं पहले, आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जॉन मिल्टन का जो एक सेलिब्रेटेड वर्क है, जॉन मिल्टन का जो एक महान एपिक है, ग्रेट एपिक बाइबलिकल थीम पे, वो है ब्लैंक वर्स में लिखा गया, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा पैराडाइज लॉस्ट का इज इन ब्लैंक वर्स। आप लोग इस चीज को समझते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। इन मिल्टन्स लाइफ द पीरियड फ्रॉम 1630 टू 1637 इज पॉपुलरली नोन एज। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो 1632 से 1637 है, इसको ही फर्स्ट पीरियड, हॉल्टन पीरियड कहते हैं, जिसमें उसने जो मेजर वर्क्स वो आर्केड्स, लिसिटस, कॉमस और ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, और इस प्रकार से एल पेंजरे जो ये महान लिरिकल पोएम्स की रचना की, इसलिए इसका 1632 से 1637 हॉर्टन पीरियड इज एप्रोप्रिएट आंसर, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द एबिलिटीज ऑफ द पोएट आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड रियली बेस्टोड। इसमें एक स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, कवि की क्षमताएं, कवि की योग्यताएं जो आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड, ये ईश्वर प्रदत्त है, ये इंस्पायर्ड गिफ्ट है, ईश्वर की प्रेरणा से ये मिलता है, और ईश्वर बड़ा दुर्लभ है जो इसको प्रदान करे। ये मिल्टन ने स्वयं कहा था, और बहुत बड़ी बात कही कि काव्य रचना की जो क्षमताएं हैं वो प्रेरित होती हैं गिफ्ट ऑफ गॉड के रूप में, और रियरली बिस्टोर्ड होती, उनको प्रदान करता है ईश्वर, ये मिल्टन ने कहा था। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी। इसके पश्चात हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन मिल्टन रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी हिज एज वाज ओनली। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस समय मिल्टन ने क्वेश्चन नंबर 42 में 21 साल का वो था, और 1608 में 9 दिसंबर 1608 में जन्म हुआ, और 21 साल यानी 1629 में उसने ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखा।
और देखा जाए तो ऑथेंटिक पोएम के रूप में ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस डे के ऊपर ये पोएम बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है और इस पोएम के माध्यम से कवि ने अपनी जो रिलीजियस अवधारणा है क्रिश्चियनिटी के प्रति उसको बहुत खूबसूरती से प्रदान किया है। इसलिए ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज द करेक्ट आंसर का इसका है 21। उम्र थी 1629 में। कब लिखा? 1629 में। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा 1629, 21 साल में। उसके बाद एल पेंजरेजो आर्केड्स कॉमर्स लिस्टस बिलोंग टू, ये भी देखिए फर्स्ट पीरियड से, हॉल्टन पीरियड जिसको कहते हैं, किससे संबंधित थी? हॉल्टन पीरियड से। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर हार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। मिल्टन इज सेड टू बी, मिल्टन को बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट भी कहा जाता है। तो मिल्टन के लिए इसमें कौन सा आ गया? बी। इसका एप्रोप्रिएट आंसर बी होगा। ये ध्यान से देखें, एप्रोप्रिएट आंसर होगा बिलेटेड, यानी कि ये वाला। ये फिर कट आपको लगेगा सी है, नहीं, तो मैं इसको फिर से कर दे रहा हूं। इसका ऑप्शन होगा बिलेटेड एलिजाबेथन। कौन सा? ये बार बार हट जाता है, तो इसको आप जरा समझ लें, बी। ठीक है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 45। द मीनिंग एल पेंजरेजो इज द हैप्पी मैन, द थॉटफुल मैन, द रोमांटिक मैन, द इडियोटिक मैन। देखिए ट्विंस में जो दो पोएम हॉल्टन पीरियड में इसने एलेग्रो और एल पेंजरेजो लिखा, उसमें थॉटफुल मैन के लिए एल पेंजरेजो है और एलेग्रो जो है वो जो चीयरफुल मैन के लिए है। तो द थॉटफुल मैन, कंटेम्पलेटिव मैन, क्योंकि जो पहली कविता उसने लिखी जिसमें गॉडेस ऑफ मर्थ को इनोवेशन ऑफ गॉडेस ऑफ मर्थ है, और ये इनोवेशन ऑफ गॉडेस ऑफ मेलनकोली, थॉटफुल मैन, अर्थात कवि ने, पोएट ने इसमें जीवन का पक्ष दिया। पहले में एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में जो एलेग्रो था उसमें जीवन की खुशियाँ, प्रकृति का वातावरण, कंट्री लाइफ, और इसमें थॉटफुल मैन माने व्यक्ति अति उत्साह में, जोश में होश न खोए, ये शिक्षा दी है एल पेंजरेजो में। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन 46। एल पेंजरेजो आफ्टर बेनिसिंग डिलूडिंग जॉयज वेलकम्स द गॉडेस। तो अभी आपको बताया गॉडेस मेलनकोली, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा गॉडेस मेलनकोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट सैटन इज कंपेयर्ड टू। देखिए बुक फर्स्ट में सैटन को कम किया गया है तुलना लेवियाथन से। ये बाइबलिकल थीम के अंतर्गत सैटन ही, लेवियाथन की पैराडाइज सैटन को कंपेयर किया गया कि जैसे लेवियाथन का रोल वैसे शैतान का रोल, और जीवन में जो बुराइयां होती हैं वो सैटेनिक फोर्सेस के कारण होती, शैतानी बुद्धि के कारण। इसलिए इसका लेविथान। हु वाज नेक्स्ट टू सैटन? तो सैटन के बाद सेकंड टू जो था वो बिलजेबब था, उसका कमांडर, सेकंड कमांडर के रूप में बिलजेबब। इसलिए क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन ए इज राइट। अब ये लाइनें जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 की बहुत बढ़िया लाइनें हैं। लेट नन एडमायर दैट रिचेज ग्रो इन हेल, दैट सॉइल में बेस्ट डिजर्व द प्रेसियस बेन,
वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? तो इसके ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 49 के पैराडाइज रिगेन, पैराडाइज लॉस्ट, लिसिडस। तो ये पैराडाइज लॉस्ट में लाइनें हैं और ये बता दें, हालांकि इसमें पूछा नहीं गया है, लेट नन एडमायर दैट रिजेस ग्रो इन हेल्थ, दैट सॉइल में बेस्ट डिजर्व द प्रेशियस बेन। वेयर, ये सैटन की लाइनें हैं, शैतान, और ये पैराडाइज लॉस्ट में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 49 का एप्रोप्रिएट आंसर है बी, पैराडाइज लॉस्ट। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन, वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज ए टास्क, नोबडी एवर विश्ड इट लॉन्गर, हु सेड? हम लोग पैराडाइज लॉस्ट पढ़ते हैं और एज ए टास्क, एक टास्क के रूप में, नोबडी एवर विश्ड इट लॉन्गर, और किसी ने अभी तक इसको इट लॉन्गर बहुत लंबे समय तक पढ़ने की इच्छा नहीं की, हु सेड? ये डॉक्टर जॉनसन की टिप्पणी है। रिमार्क किसका है? डॉक्टर जॉनसन का, इसलिए इसका बी आंसर क्या होगा? बी। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन आल्सो रोट ए लैटिन पोएम टू एक्सप्रेस हिज सारो ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड चार्ल्स डिओडेटी, आइडेंटिफाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मिल्टन ने जो अपने मित्र चार्ल्स डिओडेटी, जो सेंट पॉल स्कूल का जो उसका भी फ्रेंड था, मैत्री क्लासमेट, उससे उसको बहुत वो स्कूलमेट था, और उसकी डेथ पे उसने एपिथाफियम डेमोनिस, ये लैटिन में रचना की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 52, मिल्टन वाज ए पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स, हु सेड? बहुत अच्छा प्रश्न है। मिल्टन एक पैशनेट में जुनूनी व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? एक जुनून वाला आदमी था। और हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स, जो वह युग जो था वो भी पैशनेट युग था। ये किसने कहा? तो ये टिप्पणी जॉन बैली ने की है। किसने किया? जॉन बैली ने, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा जॉन बैली, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, हु अपॉइंटेड मिल्टन टू द पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी? तो ओलिवर क्रॉमवेल जब लॉर्ड प्रोटेक्टर बना है, चार्ल्स फर्स्ट को फांसी की सजा दी गई और स्कॉटलैंड से इसको क्रॉमवेल को जो भेजा गया था, 1649 में इसने सत्ता संभाली, तो लैटिन सेक्रेटरी के रूप में क्रॉमवेल ने इसको अपॉइंट किया था मिल्टन को, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 54, मिल्टन अपीयर्स इन सैमसन एगोनिस्ट एज द फिगर ऑफ, किस रूप में मिल्टन किस फिगर के रूप में आया? तो आप लोग जान लें कि उसमें सैमसन भी ब्लाइंड, मिल्टन भी ब्लाइंड, तो मिल्टन ही अपने के जीवन की जो अपनी व्यथा है, पैथेटिक स्थिति है, वो सैमसन के कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर है शी, सैमसन। इसके पश्चात कुछ लाइनें आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ओ डार्क 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 एमिड द ब्लेज ऑफ नून, irrecoverable dark, total eclipse without all hope of day, these lines appear in। तो देखिए, ये व्यथा ये सैमसन खुद बोल रहा है सैमसन एगोनिस्ट में, और मानो इन लाइनों के माध्यम से जॉन मिल्टन अपने मन की व्यथा, मेंटल एगोनी को प्रकट कर रहा है। उसके बाद विच वन इज मिल्टन्स एपिटॉफ? तो क्वेश्चन नंबर 56 देखें, इसमें कहता है कि कौन मिल्टन का एपिटॉफ इसमें से, तो फॉर हॉप्शन एलेग्रो एट पेटेड नन ऑफ दीज, फॉर हॉप्शन जो है मिल्टन्स के एपिटॉफ के रूप में प्रतिष्ठित है, इसलिए इसका आंसर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 57, विच एपिक ऑफ मिल्टन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन एंड रेनेसा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
पैराडाइज लॉस्ट आप जानते हैं ग्रेट एपिक ग्रैंड स्टाइल में लिखा गया। पैराडाइज लॉस्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन और रेनेसां, जो उसमें धर्म सुधार, नैतिकता के सुधार और साहित्य का पुनर्जागरण और महाकाव्य युग का एक प्रादुर्भाव, ये पैराडाइज लॉस्ट में, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर पैराडाइज लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 58, मिल्टन सीम्स इन पैराडाइज लॉस्ट टू बी चैंपियनिंग द कॉज ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं कि मिल्टन को जो पैराडाइज लॉस्ट में एक अग्रणी भूमिका में, उसका कारण है मिल्टन का अपना इंडिविजुअलिज्म, उसमें रैशनलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, वुमेन फ्रीडम की कहीं दूर तक बात नहीं, इंडिविजुअलिज्म की बात है। उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए इंडिविजुअलिज्म इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, विच डॉक्ट्राइन इज फाउंड इन पैराडाइज लॉस्ट, तो पैराडाइज लॉस्ट में आप देखिए क्या डॉक्ट्राइन मिलता है, तो उसमें फ्रीडम ऑफ विल, फ्रीडम ऑफ विल, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर फ्रीडम ऑफ विल। इसके बाद आज हम 60 क्वेश्चन तक चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, ये किसने कहा था, तो मिल्टन रोट नो लैंग्वेज हु सेड, ये रिमार्क किया था डॉक्टर जॉनसन ने, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इस प्रकार से ये चीज़ आगे आप ध्यान से देखें कि ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयार कर लेंगे ड्यू टू एग्जामिनेशन, प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन only 2 months more. So with this view to accelerating your preparation through these questions, preparations will be more applicable and beneficial for TGT preparation. Thank you very much.